तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देखिए मलकीत कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो देखिए इस मशीन से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि देखिए आप कुछ बातें स्किप कर देते हो तो फिर क्या होता है, आप बाद में कमेंट में पूछते हो। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि मलकीत ने भी कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर बना दी है, उसकी भी जानकारी दीजिए भैया। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले मलकीत कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर के थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इसके कोम्बो सिस्टम की भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मलकीत ने इसमें इंजन कौन सा दिया है। तो देखिए दोस्तों, मलकीत ने अपनी इस कॉम्बो में आइशर का इंजन दिया है, जो 6 सिलेंडर इंजन है, मतलब 6 सिलेंडर इंजन है और 160 एचपी की पावर जनरेट करता है, और ये BS4 इंजन है। लेकिन आप ये मत समझना कि इंजन आपको यही मिलेगा। देखिए एक इंजन का ऑप्शन और भी है इसमें, वो है अशोक लेलैंड। वो भी 6 सिलेंडर इंजन मिलेगा आपको, और वो भी 160 एचपी की पावर जनरेट करता है और BS4 इंजन है। तो मतलब इंजन ऑप्शन इसमें आपको 2 देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर भाई जो प्रीफर कर रहे हैं वो आइशर को ही कर रहे हैं इसमें, और उसे प्रीफर करने का उनका मतलब भी है, जैसे एवरेज और परफॉर्मेंस आइशर इंजन का भी अच्छा होता है, इसलिए जो है ज्यादातर लोग आइशर को भी ले रहे हैं। और बाकी आप अगर आइशर और अशोक लेलैंड के अंदर कंपैरिजन देखना चाहते हो, मेरा कंपैरिजन, तो मैंने इसकी एक वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है, वो चैनल पे आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए इंजन की। अब बात कर लेते हैं इसके कटरवार की, कि इसके कटरवार का साइज क्या है, मलकीत ने इसके कटरवार का साइज कितना रखा है। तो देखिए मलकीत ने इसके कटर का साइज नॉर्मली 14 फीट का ही रखा है, जो होता है। कटरवार में रील की अगर बात करें तो 6 पाइप वाली रील ही आपको इसमें भी देखने को मिलती है। अब बात आती है इसके थ्रेशर की, तो थ्रेशर का साइज भी कहीं इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया है, 51 इंच का थ्रेशर ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बात करें इसके गियर बॉक्स की या ट्रांसमिशन की, तो देखिए 4 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलता है इसमें और 5 स्पीड गियर बॉक्स भी मिलता है। ये चीज आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है, आप चाहो तो 4 स्पीड भी ले सकते हो और चाहो तो 5 स्पीड भी ले सकते हो। फिर बात आती है इसके ब्रेक्स वगैरह की, तो देखिए ब्रेक्स का भी इसमें ऑप्शनल है सिस्टम, जैसे आपको इसमें ड्रम ब्रेक भी मिल जाएंगे और डिस्क ब्रेक भी मिल जाएंगे, ये भी ऑप्शनल है, चाहो तो ड्रम ले लो या डिस्क ले लो। फिर इसके बाद बात आती है देखिए इसकी ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की, तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी इसकी नॉर्मली जैसा होती है कंबाइन हार्वेस्टर की, वही 18 से 20 क्विंटल की कैपेसिटी आपको इसकी देखने को मिलेगी। उसके बाद बात आती है देखिए इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसकी लगभग 380 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है देखिए फीडर की चेन की, तो फीडर की चेन आपको इसमें 4 चेन वाला फीडर देखने को मिलता है। एलिवेटर की अगर इसकी बात करें तो नॉर्मली जैसे अपने सिंपल मॉडल में देते हैं, वही सेम एलिवेटर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, फोल्डेबल टाइप के। अब बात आती है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ओगर की। तो ओगर सिस्टम इसमें ऑप्शनल है, दोनों तरह के ओगर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल चाहो तो मैनुअल भी ले सकते हो आप, और ऑटोमेटिक ओगर अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है देखिए इसके टायर्स की, तो टायर्स जो इसके फ्रंट वाले टायर हैं वो आपको इसके 18/430 के देखने को मिलते हैं। पिछले टायर की अगर बात करें रियर टायर की, तो देखिए रियर टायर में भी इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, जो टायर ये सिंपल मॉडल में देते हैं वही टायर इस कॉम्बो सिस्टम में भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कॉम्बो लगाया तो उसमें बड़े टायर लगाए हों, ये ऐसा नहीं है, इन्होंने वही 916 के टायर इसमें लगा करके दिए हैं। बात करें अगर इसके पिछले एक्सल की, मतलब जो पिछला हिस्सा होता है, तो पिछला हिस्सा जो है वो वही पुराना है, जो ये सिंपल मॉडल में देते हैं वही हिस्सा आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कॉम्बो लगाया तो हिस्सा भारी किया हो, वही हिस्सा इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है देखिए स्टीयरिंग जैक की, मतलब जो पिछले हिस्से में स्टीयरिंग जैक लगा हुआ रहता है तो वो आपको सिंगल जैक ही मिलता है, जबकि आजकल कंबाइन हार्वेस्टर जो आ रही हैं ज्यादातर के अंदर देखिए डबल एक्टिंग वाला जैक देखने को मिलता है, लेकिन मलकीत ने सिंगल ही दिया है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके देखिए थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट और जरूरी कॉम्बो सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, मलकीत ने अपने इस मॉडल का नाम कॉम्बो नहीं रखा है। जैसे आपने देखा होगा सभी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज ने अपने इन भूसा मॉडल का जो नाम है वो कॉम्बो से रखा है, लेकिन मलकीत ने नहीं रखा कॉम्बो। मलकीत ने अपने इस मॉडल का नाम मलकीत 997 SCS रखा है। SCS का जो मतलब है वो है स्ट्रॉ कलेक्टर सिस्टम,
मतलब भूसे को इकट्ठा करने वाला सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी जो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया, वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम वही है जो मलकीत 997 डिलक्स मॉडल जो सिंपल आता है उसी में वो सिस्टम सब कुछ है। मतलब मेरा यहाँ कहने का यह है कि देखिए इस कॉम्बो भूसा मॉडल में सिर्फ इंजन और कॉम्बो का ही फर्क है। बाकी तो देखिए मलकीत जो है वो 997 डिलक्स मॉडल में जो अपने सब कुछ देता है वही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम है इसका भी। मतलब अगर आप कॉम्बो नहीं लेते हो, सिंपल लेते हो, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसका और इसका सेम ही है, बस इंजन में फर्क मिलेगा और कॉम्बो में फर्क मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कलेक्टर सिस्टम की, SCS की, मतलब कॉम्बो की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मॉडल में मलकीत ने कॉम्बो बहुत अच्छी तरह से फिट किया है। मतलब कॉम्बो की जो बेल्ट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल एकदम कवर्ड हैं। सेफ्टी का जो है वो मलकीत ने इसमें खास ख्याल रखा है। इसके बाद देखिए अगर बात करें इस कॉम्बो की पुली की, तो देखिए मलकीत ने इसमें सारी पुली ज्यादातर बुश वाली पुली दी हैं जो फोल्डेबल होती हैं। चाहे वो छोटी पुली हो या बड़ी पुली हो, सारी की सारी पुली जो है वो बुश वाली दी है मलकीत ने इसमें। फिर देखिए इसकी जो टेल है इस मॉडल की, कॉम्बो भूसा वाले की, तो इसमें मलकीत ने जो टेल है, टेल भी वो बहुत बड़ी ओपन होने वाली दी है। मतलब वो भी फोल्डेबल टाइप की है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऊपर से उस प्लेट को हटा करके टेल के पीछे वहां से उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। फिर एक चीज बहुत अच्छी कर दी है मलकीत ने इसमें कि देखिए कॉम्बो के चारों साइड में स्टैंड भी लगा करके दिया है मलकीत ने। मतलब जब आप कॉम्बो हटाओगे इसका तो इस स्टैंड से बहुत हेल्प मिलेगी और कॉम्बो सिस्टम जो होगा वो पूरा स्टैंड पे ही रखा रहेगा, तो इसे हटाने और लगाने में ये बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए इसके बाद एक खासियत मुझे मलकीत के कॉम्बो की बहुत अच्छी लगी कि ये पीछे से जो है वो साइड फोल्डेबल है। जैसे आपने देखा होगा हम जो थार होती है या स्कॉर्पियो होती है जो कार है, इसकी हम जो पीछे की डिग्गी खोलते हैं साइड से खोलते हैं, इसी तरह से सेम ये सिस्टम भी पूरा खुल जाता है। और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप इसे एकदम से खोल करके सही कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा इसका यही होगा कि देखिए आपका टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर ये बोल्टों से पूरा फिट रहता तो सारे बोल्ट आपको खोलने पड़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें बस एक साइड के बोल्ट आपको खोलने हैं और उसे साइड से हटा देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम अभी तक किसी दूसरी कंपनी ने दिया ही नहीं है, ये मलकीत ने ही दिया है। फिर देखिए अगली इसमें एक चीज और है कि इसमें जो है प्रेशर भूसा ट्रॉली जो होती है उसका भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। मतलब प्रेशर सिस्टम पीछे तक पहुंचाया गया है। तो इसका भी एक फायदा यह है कि देखिए आप अगर भूसा एकदम से ट्रॉली खाली करना चाहते हो तो प्रेशर सिस्टम से ट्रॉली को उठा करके उसे खाली कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज और है कि मलकीत का ये कॉम्बो सिस्टम जो है ये सिंगल ब्लोअर में है, तो ये थोड़ा सा मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। मतलब ये इसके अंदर कमी है, ये सिंगल ब्लोअर नहीं होना चाहिए था। जैसा आपने देखा होगा ज्यादातर आजकल कंपनी जो है कॉम्बो में वो डबल ब्लोअर लगा करके दे रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इन्होंने सिंगल ब्लोअर लगाया है, ये चीज थोड़ी सी मुझे इसका ड्रॉबैक लगती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मलकीत कॉम्बो कंबाइन हार्वेस्टर के कॉम्बो सिस्टम की, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की और कुछ जरूरी बातों की भी। अब देखिए मैं आपको एक जरूरी बात और बता दूं इस कॉम्बो सिस्टम से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बो जिसकी अभी हमने बात की, ये कॉम्बो कंपनी फिटेड था। अब आजकल कॉम्बो सिस्टम कंपनी से अलग बाहर भी लगाए जा रहे हैं जुगाड़ बना करके। तो उस जुगाड़ वाले कॉम्बो में और कंपनी फिटेड कॉम्बो में क्या अंतर है उस चीज को मैं बता दूं। तो देखिए दोस्तों अगर आपने अलग से बाहर कॉम्बो लगवाया है तो एक तो उसमें आपको देखिए वो साइड फोल्डिंग सिस्टम नहीं मिलेगा और साथ में कॉम्बो का जो स्टैंड होता है वो भी नहीं मिलता। लेकिन देखिए चलो स्टैंड की तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप स्टैंड के लिए बोलोगे तो बाहर स्टैंड भी वो लगा करके दे देते हैं। लेकिन हाँ, बाहर से कॉम्बो सिस्टम लगवाने का एक फायदा भी है कि उसमें डबल ब्लोअर सिस्टम मिल जाता है। जैसे कंपनी फिटेड कॉम्बो सिस्टम के अंदर सिंगल ब्लोअर दिया है कंपनी ने, तो बाहर से अगर आप लगवाएंगे तो उसमें डबल ब्लोअर सिस्टम मिल जाता है। ये फायदा आपका हो जाता है बाहर से लगवाने में। तो देखिए दोस्तों अलग से जो कॉम्बो सिस्टम बना करके लगाया जाता है, ये एक जुगाड़ बना करके लगाया जाता है। तो उसमें जो है वो टेल के अंदर पत्तियों से सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि देखिए कंपनी जो कॉम्बो मॉडल बनाती है वो इंटरनली जो उसकी टेल होती है उसे मजबूत बनाती है। सिंपल मॉडल में कॉम्बो मॉडल के मुकाबले टेल उतनी मजबूत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप बाहर से कॉम्बो सिस्टम लगवाते हो तो टेल के ऊपर आपने देखा होगा पत्ती से सपोर्ट दिया जाता है जो टेल पे ज्यादा फर्क ना पड़े, वरना तो टेल जो है इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको
मलकीत कोम्बो भूसा कंबाइन हार्वेस्टर की सारी जानकारी मिल गई होगी। तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो मलकीत ने अच्छा कोम्बो सिस्टम बनाया है। बाकी दोस्तों इसकी आप कंपैरिजन वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कंपैरिजन इसका किसी और कंपनी से भी कर सकता हूं। तो बाकी दोस्तों अगर किसी भी भाई की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।